हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेंटेंशियल्स ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड कराएंगे। चैप्टर नेम है भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। कल हमने आपको भाषा को एक्सप्लेन किया था, तो आज हम आपको बोली के बारे में बताएंगे। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी स्थान विशेष पर प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। इसमें लोक कथाओं और लोकगीतों की रचना होती है। इनके अतिरिक्त इनका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। बोलियों के नाम प्राय स्थान विशेष के नाम के आधार पर ही रख लिए जाते हैं, जैसे राजस्थानी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, दक्कनी आदि। इनमें से बहुत सी बोलियां भाषा के रूप में प्रयोग की जाती हैं या फिर स्वीकार कर ली गई हैं। लिपि क्या है? मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह निश्चित होता है। मौखिक ध्वनियों के लिए प्रयोग किए गए इन चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि ही लिपि है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि है देवनागरी। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां नीचे दी गई हैं, जैसे ये भाषाएं एंड ये लिपियां। नेक्स्ट है व्याकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। इससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा एक व्यवस्था है। इसके विविध अंगों, वर्ण, शब्द और वाक्यों में एक निश्चित और नियमबद्ध संबंध होता है। इन संबंधों की योजनाबद्ध जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, जो उसे व्यवस्थित रूप देता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का मानक रूप निर्धारित होता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। फर्स्ट, वर्ण विचार। सेकंड, शब्द विचार एंड थर्ड, वाक्य विचार। इनको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना के विषय में जानते हैं। नेक्स्ट है वाक्य विचार। इसमें वाक्य का रूप, उसके भेद, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। बस आज आप इनको पढ़ेंगे। भाषा है, इनकी लिपियां दी गई हैं। जैसे संस्कृत भाषा है, उसकी लिपि होती है देवनागरी। उर्दू की होती है फारसी। कोंकणी की होती है देवनागरी। पंजाबी की होती है गुरुमुखी। नेपाली की होती है देवनागरी। जर्मन की रोमन। अंग्रेजी की रोमन एंड फ्रेंच की रोमन, जिनको आपको लर्न करना होगा। ओके।